पुरुष को जरा शोभा नहीं देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की ये कथा आपको श्रवण कराती है और ये आपको सिखाती है, अगर आप पुरुष हो और केवल साड़ी पहनने से ही आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं प्यारे, तो ये सौदा बहुत सस्ता है, कठिन नहीं। अगर कोई स्त्री पैंट शर्ट पहन ले और पैंट शर्ट पहनने के बाद भगवान के दर्शन हो जाए, तो इससे सस्ता सौदा भला क्या होगा। हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हजारों हजारों वर्ष व्रत रखते हैं, भगवान के नाम का जागरण करते हैं, भगवान के नाम की माला जपते हैं, इसके बाद भी भगवान मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है। मात्र साड़ी पहनने में भगवान मिल जाए प्यारे, तो बिल्कुल सौदा फटाक से पक्का कर लेना चाहिए। और यहां तो पार्वती जी ने नहीं कहा साड़ी पहनने के लिए, भगवान ने स्वयं कहा अगर साड़ी पहनने से भगवान मिल जाए, अगर आंख में काजल लगाने से भगवान मिल जाए, अगर कुंडल पहनने से भगवान मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण के दीदार हो जाए प्यारे, तो एक जन्म में क्या हजारों जन्म में ये साड़ी ही पहनने के लिए हम तैयार हैं। कभी ब्रज में जाना, ब्रज में ऐसे कई संत आपको मिलेंगे जो हैं तो पुरुष लेकिन नाक में नथनी पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए और साड़ी पहन के डोलते नजर आते हैं। कोई पूछता महाराज आप तो पुरुष हो, आपने ये साड़ी क्यों पहने, ये गोपी ड्रेस क्यों पहने? तो संत बताते हैं जैसे भगवान भोलेनाथ को मिल गए, हो सकता है कभी हमको ही मिल जाए। पूरे जीवन ऐसे ब्रज में कई संत हैं, कई महात्मा हैं जिनका पूरा जीवन ही साड़ी बिंदी में चला गया, पूरे जीवन ही जो साड़ी पहनकर रहते हैं, ऐसे कई संत। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहते कबीर विचार। अगर साड़ी पहनने से भी भगवान मिल जाए प्यारे, तो सौदा महंगा नहीं है, सस्ता ही। भगवान ने ब्रज में अनेक अनेक लीलाएं की। गोपियों को हो गया मान, अभिमान, और राधा रानी को हो गया मान। और ध्यान देना, जहां पर अभिमान आ जाए वहां पर भगवान जल्दी रहते नहीं। अभिमान, अच्छा कुछ लोगों को इस बात का भी अभिमान है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। अभिमान किसी भी प्रकार का हो, अभिमान रहित होना चाहिए। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छित्र ना भावा। आपके मन में अगर अभिमान है तो उसका हरण मेरे भगवान कर लेते हैं। आपकी भक्ति फलीभूत मतलब अभी नहीं हुई। 6 दिन से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं और 6 दिन में बहुत अच्छा पंडाल बना है, बहुत अच्छा साउंड लगा है, बहुत अच्छा कैमरा लगा है। पटेल परिवार एवं संखेरिया परिवार ने एवं संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, संस्कार वेलफेयर सोसाइटी ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको इस बात का पता है? इसके अलावा क्या आपको इस बात का पता है कि भगवान की कथा कैसी श्रवण करनी चाहिए? अगर नहीं तो समझ जाओ अभी आपने एक भी दिन कथा श्रवण नहीं की। कथा को श्रवण करके रोज एक दिन का एक सूत्र अपने घर को ले जाना चाहिए। उस सूत्र को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना चाहिए, तब आपकी ये कथा आपके जीवन में फलीभूत हो। कथा तो यहां से विश्राम हो जाएगी 2 दिन बाद। इसके बाद आपने जो कथा को श्रवण किया, जो कथा को आपने सुना, उस कथा को आप मंथन कीजिए और अपने जीवन में उस कथा को उतारने की कोशिश कीजिए, तब ये कथा आपकी होगी। और नहीं तो कोई गांव में जाते हैं ना, गए कथा सुनने और महाराज जी ने कहा भैया आरती कर लो, हाँ तो उठे और सब झटक झुटक दे, लो महाराज तुम्हारी कथा तुम्हें धर लो, हम तो जे चले घर। होता ना ऐसा? हाँ थोड़ा धीरे से भैया, तुम्हारी कथा तुम्हें रख लो, हम तो जे घर चले।
ऐसा अगर करोगे तो एक कथा नहीं, 1000 कथा नहीं, 1,00,000 भी कथा श्रवण कर लिए तो ये कथा आपके चित्त में उतरने वाली नहीं। इस कथा को आप अपनी बना लोगे कब? जब इन कथा के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, जब ये कथा आपकी अपनी बन जाए। इस कथा को सुनो, इस कथा में मंथन करो, इस कथा को चिंतन करो और फिर आपके जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं उसे अपने हृदय में धारण करो। आज कथा को श्रवण कराए महाराज हुआ, भगवान ने अंत में सभी गोपिकाओं को दर्शन दिए। तत्पश्चात आज कथा श्रवण कराई, कंस जी ने अक्रूर को भेजा, कहा जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आना। अच्छा, अक्रूर जी ने पूछा कि क्यों जाना है और कृष्ण बलराम को लेकर क्यों आना है? तो कंस ने कह दिया, आपको पता नहीं, ये जो कृष्ण है ना, यही देवकी का 8वां पुत्र है। और ध्यान देना, हम किसी को भी अगर कोई बुरा सा व्यक्ति दिख जाए तो उसे हम कंस की और रावण की उपाधि दे देते हैं। अरे बिल्कुल रावण ही है बोले, ये तो, अरे ये तो कंस ही है बोले, बहुत बेकार है। लेकिन मैं कहूं कि कलयुग में प्यारे रावण ही बन जाना और कंस ही बन जाना। रावण बन जाओगे, कंस बन जाओगे तो कम से कम आपको मारने के लिए भगवान को इस धरती पर अवतार तो लेना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि कलयुग में हम कंस और रावण भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो भक्त है ना, वो भी भगवान को कम याद करे जितना याद ये कंस भगवान को करता है। एक बार नारद जी से पूछ लिया कंस ने, अरे सरकार, अगर धोखे से कहीं मिल जाए, दिख जाए तो पहचानेंगे कैसे कि यही 8वां वाला है? जरा बताने की कृपा करना। तो नारद जी ने कह दिया, काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा और सूरत होगी भोली, मगर पेट में 1.5 हाथ की डहाड़ी वाला होगा। और जैसे ही पता चल गया कि काला काला होगा, ये कंस जो है कभी कभी अपनी परछाई को देखकर भागता, कभी बिस्तर छोड़कर आधी रात को सपने में जाग जाता। अगर कोई थाली परोस कर लाए और अगर दाल में काला जीरा दिख जाए तो जीरा को, दाल को, पूरी थाली की थाली फेंक देता। तब से ये भगवान श्री कृष्ण का स्मरण इतने बार करता था कि कोई भक्त भी शायद ना कर पाए। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, केवल इसके मन में, इसके दिमाग में एक ही चीज चलती कि 8वां वाले का काम तमाम कैसे करना है। और सौदा भी कर लिया तो कौन सा? ध्यान देना, तुम्हारे पास जो पैसा आता ना तिजोरी का, तो कभी बाजू वाले को नहीं दिखाते कि मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन इसने क्या किया, उसके साथ में जितने भी राक्षस थे सबके सबको भगवान के हाथ मरवा डाला, मतलब उद्धार कर डाला। पूतना से लेके अकासुर, बकासुर, त्र्यंबकासुर, सबके सबका उद्धार, जाओ मार के आओ। वो मर गए, फिर दूसरों को पहुंचाए, फिर तीसरों को पहुंचाए, सबके सबका उद्धार कंस ने करवाने के बाद अभी भी कहता क्या, मैं नहीं जाऊंगा, आपको आना है महाराज मारने के लिए तो आप खुद ही आओ। इतना बड़ा कोई भक्त होगा? अरे आप भगवान के पुजारी हो तो आप मंदिर जाओगे, कोई भगवान आपके पास थोड़ी आएंगे, भले अल्लाह मेरी पूजा करो। ये कंस इतना आताताई है। लोग कहते हैं ये कंस जो है बड़ा खतरनाक है, और मैं कहता हूं प्यारे, ये कंस ही सही, इस कलयुग में कंस ही बन जाओ तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाए। हे भगवान, अगर हिम्मत है तो आओ हमको मार के बताओ। आएंगे क्या? अरे मारने भी आएंगे तो पहले तो दर्शन होंगे, और दर्शन जैसे ही हो जाएंगे तो भगवान अगर आपको मारेंगे आप सीधे स्वर्ग में पहुंचोगे, इस बात की गारंटी है। और जिसको एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो फिर दुनिया की मोह माया का झंझट अपने आप छूट जाएगा। हे बांके बिहारी लाल, हे घनश्याम, हम केवल उन्हीं के गुण गाने लगेंगे। आज ये कंस अक्रूर जी से कहता है, जाओ और जाकर जल्दी से जाना और जाकर बलराम जी को और कृष्ण को लेकर आना। अच्छा, क्या कहकर लाएंगे सरकार?
तो उनसे कहना कि बड़ा सुंदर मेले का आयोजन किया गया है, बड़ा सुंदर मथुरा में मेला लगा हुआ है। उस मेले में एक से एक अतिरथी वीर हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है और उस मैदान में चांडुर है, मुष्टिक है, कुवलिया पीठ हाथी है, एक से एक योद्धा हैं जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने की प्रतीक्षा में है। आज तो अक्रूर जी ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो कहा अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपका वध कर देंगे। अच्छा, कहा सरकार इससे अच्छा तो ये है, यहां इसके हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के दर्शन करने के बाद इस दुनिया को छोड़कर जाया जाए। अक्रूर जी ने रथ को सजा लिया, अक्रूर जी तैयार हुए जाने के लिए प्यारे। और आज अक्रूर जी उस ब्रज में पहुंच चुके जहां पर मेरे भगवान बांके बिहारी लाल अनंत अनंत लीलाएं कर रहे हैं। बांके बिहारी लाल ब्रज में जैसे ही आज अक्रूर जी पहुंचे, आज तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। आइए सरकार बैठिए, बड़ा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। सरकार ऐसा कोई कार्य हुआ हो तो हमको ही बता देते, हम आ जाते। आपने इतनी दूर से पधारने की तकलीफ कैसे की? आज जैसे ही पूछा, आज अक्रूर जी ने बता दिया। ये जो कंस है ना, इन्होंने हमें भेजा है और कहा है कि कृष्ण और बलराम को लेकर आना। और जैसे ही आज अक्रूर जी ने ये बात को कहा, आज तो नंद बाबा की आंखों में अश्रु की धार बहने लगी। कदाचित अक्रूर जी आप ये क्यों कहते हो कि कृष्ण और बलराम को लेकर आना? कदाचित आप ये भी कह देते कि आप तो हमारे प्राणों को लेकर आना कहते तो भी ज्यादा ठीक होता, क्योंकि ये कृष्ण और बलराम हमारे प्राण धन नहीं तो और क्या है, ये हमारे प्राण हैं। और अक्रूर जी ने कह दिया, शायद आपको पता नहीं, शायद आप जानते नहीं, ये कृष्ण जो है ना, ये देवकी के पुत्र नहीं, ये तो सरकार, ये देवकी के पुत्र हैं, ये यशोदा के पुत्र नहीं। और जैसे ही कहा यशोदा के पुत्र, देवकी के पुत्र हैं, यशोदा मैया तो जल की थाल लेकर आ रही, प्रवेश किया और जैसे ही सुना कि देवकी के पुत्र हैं, यशोदा के नहीं, थाल तो हाथ से छूट गई। ये मैया सिसक सिसक कर रोने लगी। उस मैया के मन की पीड़ा जरा देखिए कैसी हो। बचपन से जिसे हुआ, जिसे खिलौनों से खिलाया, जिसके साथ खेला, जिसके साथ रहा, आज ये बच्चा, आज ये पुत्र, आज ये लल्ला बड़ा हो गया और ये मैया मैया भी मुझे कहता। और आज एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारा पुत्र नहीं, ये किसी और का पुत्र है। उस मैया के मन की पीड़ा भला कौन जान सकता है। सिसक सिसक कर यशोदा मैया रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे। परीक्षित आज सांझ जैसे ही ढली, आज पूरे की पूरे ब्रज में जैसे गर्मियों के समय में एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देती है, आज ठीक इसी तरह थोड़ी देर ही नहीं बीती, पूरे की पूरे ब्रज में यह बात पता चल गई कि कोई अक्रूर आया है और अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले जाने आया है। और जैसे ही ये पता हुआ कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले जाने आया है, सब की सब गोपियां सिसक सिसक कर रोने लगी। ध्यान देना, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वो ये कि भगवान आपके पास है, भगवान आपको याद है। कोई कहता है ना हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, मंदिर में जाकर बैठ जाते, चरणों में जाकर बैठ, लेकिन अगर सबसे सुखी इस संसार में कोई है तो वो केवल और केवल भगवान के चरणों का दास है। आज जैसे ही पता चला और जैसे ही कह दिया, यशोदा मैया कहती कि मैं इतनी अभागी हूं, ये अक्रूर जी कहते हैं कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। कान्हा तू मेरा पुत्र नहीं है, मुझे क्षमा कर देना। ये कान्हा, ये मेरे भगवान,
आज उस मां की व्यथा को कैसे समझाएं? ये मां की विडंबना देखिए, जिस मां ने बचपन से लेकर पाला, जिस मां ने अपनी गोद में खिलाया, आज एक व्यक्ति आता है और कह दिया कि ये जो है ना, कृपा कर जब बोलेंगे तब झांकी को लाना, अभी चुपचाप बैठ जाइए अपनी अपनी जगह में। सभी निवेदन है सभी से। आज सब के सब नंद बाबा ग्वाल वाले, आज तो सरकार पूरे की पूरे ब्रज में आज किसी के घर चूल्हा नहीं जला। पूरे के पूरे ब्रज में आज किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। सुबह से लेकर सांझ हो गई, आज सांझ ढले, सब की सब गोपियां नंद बाबा के घर के सामने, महल के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हम हमारे प्राण धन को ले जाने नहीं देंगे। आज ये गोपिकाएं सिसक सिसक कर रो रही हैं। आज नंद बाबा सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यशोदा मैया हाथ जोड़कर कहती, कान्हा मुझे क्षमा कर देना, एक बार मैंने तुझे उखल से बांधा था, उस बात को तू भूल जाना, उस बात को तू विसार देना। भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम भरे उस उखल से बांधने को कैसे भूल सकता हूं। सबकी सब गोपिकाएं आज सामने खड़ी हैं, हाथ जोड़कर चंद्र भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे चंद्रदेव ऐसी कृपा करना कि आज ये चंद्र ढले ही ना सूर्य निकलेगा और ना सूर्य निकलेगा और ना प्रातः काल होगा और ना प्रातः काल होगा और ना कृष्ण